हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो आपका वायरल इन्फेक्शन से रिलेटेड है। और लिप में होने वाले जो इन्फेक्शन होते हैं या ओरल कैविटी में जो मोस्टली इन्फेक्शन होता है, जो छोटे बच्चों में भी हो सकता है, यंग एडल्ट में भी हो सकता है और ओवर एज ऑफ 60 ईयर्स भी ये हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारे माउथ के अंदर जो इन्फेक्शन है वो किस प्रकार का है और इसको हम लोग किस तरह से दूर कर सकते हैं। तो अभी जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ ये मेरे एक पेशेंट से रिलेटेड है। और मेरी ये एक पेशेंट है जिनका कि मैं ऑर्थो ट्रीटमेंट कर रही थी। और इनका जो है अचानक से जो है यहाँ पे जो लोअर लेबियल लिप है वहाँ पे उनको सूजन आने लग गई और वहाँ पे लिप में अल्सरेशन डेवलप होने लग गया था। और उसके अलावा जो है जो उनके जो मसूड़े थे वहाँ पे भी कुछ दाने बन रहे थे। और ये ट्रीटमेंट लेने के तुरंत बाद नहीं हुआ था, लगभग 9 महीने ऑर्थो ट्रीटमेंट चलने के बाद इस पेशेंट का ये प्रॉब्लम हुआ था। और इसमें जो है पेशेंट का ये कंप्लेन था कि जब भी जो है इनको ये अल्सर बनता है तो इन्हें गर्म लगता है, वहाँ पे इचिंग होती है और वहाँ पे जलन होती है और इस तरह से सिम्टम्स आते हैं। फिर वो लाल हो जाता है, फिर दाने बनते हैं और दाने फूट जाते हैं। तो अचानक से जब इस तरह से पेशेंट में ये प्रॉब्लम आई तो पेशेंट थोड़ी सी स्केयर्ड थी कि पता नहीं क्या हो गया। फिर चूंकि ये पेशेंट मेरे फॉलोअप में रेगुलर विजिट करते थे तो 15 डेज बैक इन्हें ये अल्सर हुआ था। तो उन्होंने लोकल से कुछ एंटीबायोटिक के इंजेक्शन वगैरह लिए थे और आफ्टर 15 डेज इन्हें फिर से ये प्रॉब्लम हुई, यानी कि रिकरेंट अल्सरेशन डेवलप हुआ जो कि लिप पे था, उनके लोअर लेबियल म्यूकोसा में था, उनके वर्मिलियर मॉर्डर पे था और जो मसूड़े का लेयर है वहाँ पे भी कुछ दाने बने हुए थे। तो ये जो अभी फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, एक्चुअली मुझे फ़ोटोज़ शेयर करने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि मेरे पास जो है थोड़ा सा यूट्यूब की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस होता है, मैं बहुत सारे फ़ोटोज़ नहीं डाल पाती हूँ। और ये जो मेरे पेशेंट की फ़ोटोग्राफ्स हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो एपिथेलियल जो कवरिंग है वो कम्प्लीटली येलो हो गई है, अल्सरेटेड है। और जो इनका लिप है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इंक्रस्टेड है, इंक्रस्टेशंस है, वहाँ पे जो लीजन है वहाँ पे आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा उंड बने हुए हैं और रेडनेस है। और अंदर की जो सतह है लेबियल म्यूकोसा वहाँ पे भी ये सेम प्रॉब्लम है कि रेडनेस है, स्वेलिंग है। और पेशेंट का मेन कंप्लेन होता है कि उन्हें जलन होती है, खा पी नहीं सकती, प्लस जो इनका गर्म हो जाता है ये एरिया और काफ़ी ज़्यादा इचिंग भी होती है। तो जब पेशेंट का इवैल्यूएशन हुआ और रिकरेंट हिस्ट्री आफ्टर 15 डेज ये रिपीट हुआ तो कहीं ना कहीं ये जो है प्रॉब्लम जो है ये जो है वायरल इन्फेक्शन की तरफ इशारा करता है। और अभी जो क्या है कि मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस किए हैं जिसमें कि वायरल इन्फेक्शन था पेशेंट को और इनको भी मैंने एंटी वायरल ड्रग थेरेपी ही दिया। और मैं बता दूं कि अगर आपके पास ऐसे लीजन्स डेवलप हो रहे हैं तो आप खुद से अपनी मर्जी से दवाई न लें क्योंकि हर बीमारी एक जैसी नहीं होती है। चूँकि ये पेशेंट यंग एडल्ट थी, मेरे पास इनकी हिस्ट्री थी, रिकरेंट हिस्ट्री थी। कई बार ये जो बीमारी है जो आपको दिख रही है कि यहाँ पे लिप में अल्सरेशन डेवलप हो रहा है, ये रिजेंबल करता है अदर टाइप ऑफ वेसिकुलोबुलस लीजन से, जैसा कि पैम्फिगस और जो आपका अदर लीजन है उससे रिजेंबल करता है जो कि ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है। तो इस तरह से जब बीमारी यहाँ पे रिजेंबल करता है तो आप एक ही दवा वीडियो को सुन के ना खरीदें, स्पेशलिस्ट से मदद लें, उनकी सहायता लें, फिर दवाई लें। ठीक है, हो सकता है किसी को ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण ये अल्सरेशन बन रहा हो या फिर किसी को जो है वायरल इन्फेक्शन के कारण। तो यहाँ पे जो पेशेंट है यहाँ पे इनको मैंने वायरल इन्फेक्शन के लिए ट्रीट किया था और इनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। अभी आप देखेंगे कि जो लिप के जितने इरिथमेटस पार्ट थे, जितने भी स्वेलन पार्ट थे वो हील हो गए हैं। प्लस जो इंक्रस्टेशन था लिप के वर्मिलियन बॉर्डर पे जो कि स्किन की तरफ एक्सटेंड हो रहा था वो भी हील हो गया है और इनका जो रिजल्ट है काफ़ी बेहतर आया है। और ये जो बीमारी है वायरल इन्फेक्शन है तो ये किसी भी तरह से आ सकता है। पेरी ओरल रीजन जो है मोस्ट अफेक्टेड साइट होता है इसमें, और जो आपके मसूड़े हैं वहाँ पे भी ये बन सकते हैं, टंग पे बन सकते हैं और क्लस्टर्स में बन सकते हैं। तो डिफरेंट मोड है ट्रीटमेंट का। लेकिन पेरी ओरल यानी कि ओरल कैविटी के चारों ओर का जो स्ट्रक्चर है वर्मिलियन बॉर्डर ऑफ लिप और एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स द योर स्किन,
तो वहाँ तक ये प्रॉब्लम एक्सटेंड होती है। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि आप अपने दिमाग से मिथ को निकाल दें कि मैंने अगर कोई ट्रीटमेंट लिया तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं होता है, पर्टिकुलर किसी न किसी कारण से आपको ये प्रॉब्लम होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।